Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching GeoCommerce. In today's video, we are going to discuss UGC Net Management Syllabus thoroughly. 10 यूनिट आती है, 10 की 10 यूनिट देखेंगे and we will try to see कि how many subjects are there और which subjects we need to do. जो हमने अपनी M.Com या MBA में कर रखे होते हैं, तो वो कौन कौन से subjects हैं जो इस एग्जाम के अंदर आते हैं, UGC Net Management में आते हैं. So if you guys know about UGC Net मैनेजमेंट एग्जाम और आई विल से यूजीसी नेट एग्जाम, तो वेल एंड गुड है. नहीं पता है तो एक काइंड छोटा सा एक ब्रीफ आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ. तो यूजीसी नेट एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, कंडक्टेड बाय एनटीए. और ये वाला जो है हमारा, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैनेजमेंट. ठीक है, यानी कि जो बच्चों ने जनरली एमबीए की होती है ना, और जिन बच्चों ने एमकॉम कर रखी होती है, दे कैन ऑल्सो गिव मैनेजमेंट का. वहाँ पर लिखा रहता है आपके ब्राउज़र के अंदर, वहाँ पर लिखा रहता है कि आप एलाइड या एलीड सब्जेक्ट के अंदर दे सकते हो. तो हाँ, वो एडवाइस है यूजीसी के द्वारा दैट यू कैन गिव और यू शुड गिव योर एग्जाम यूजीसी नेट का इन योर मास्टर्स वाला एग्जाम सब्जेक्ट. ठीक है, तो वहाँ पर वो उन्होंने एडवाइस किया हुआ है. ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ कि मैंडेटरी है कि वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है. तो अपने एलीड या एलाइड सब्जेक्ट में भी आप दे सकते हो. ठीक है, सो या दिस इज पेपर 2 दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. एंड यूजीसी नेट के अंदर जो पेपर पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, पेपर 1 आपका जो सबके लिए कॉमन रहता है, एंड देयर इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर 2. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेपर 2 ओनली. ठीक है, पेपर 2 ओनली, और जिसका पेपर कोड है 17. कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, कॉमर्स का पेपर कोड है 08. तो दे बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, तो लेट्स नाउ सी और लेट्स सी कि भाई क्या यहाँ पर सिलेबस है हमारे मैनेजमेंट का. पेपर 1 का अलग रहता है और वो सभी के लिए कॉमन रहता है, एंड पेपर 2 का सभी के लिए अपने सब्जेक्ट वाइज होता है. ठीक है, लेट्स गो, लेट्स अंडरस्टैंड. तो ये वाली वीडियो आई गेस वही लोग देख रहे होंगे जिनको मैनेजमेंट में एग्जाम देना है ना, और जो कॉमर्स से भी बिलोंग करते हैं एंड उनको कन्फ्यूजन रहती है कि क्या हम मैनेजमेंट में दे सकते हैं या नहीं दे सकते. यू कैन गिव ईजिली, इकोनॉमिक्स में भी दे सकते हो. एनीवेज लेट्स गो, लेट्स सी कि मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है. थोड़ा डिस्कशन करेंगे, आपको सब्जेक्ट यहाँ से पता लग जाएंगे कि कॉमर्स से मैच करते हुए सब्जेक्ट कौन से हैं, एंड पूरा डिस्कशन करेंगे. लेट्स गो. यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फिर आपका यहाँ से शुरू हो जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर्स, नेशनल इनकम. यानी कि ये आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट आ जाता है, ये वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है छोटा सा. ठीक है, फिर इन्फ्लेशन आ गया, एंड देन यहाँ से बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुरू होता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं. सबसे पहला सब्जेक्ट हो गया बिजनेस मैनेजमेंट. बिजनेस मैनेजमेंट आई विल बी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, कि किस यूनिट में कौन सा सब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है. तो बिजनेस मैनेजमेंट जो बेसिक वाले रहते हैं ये बहुत ईजी है, आराम से हो जाता है. ये जो स्टार्टिंग वाले हैं ना, ये बहुत आराम से हो जाएगा, इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट. फिर आपका ऐड कर देंगे इसके अंदर, एज यू कैन सी, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में सच कुछ ज़्यादा डीप नहीं है, वही है आपका जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हो आप लोग. ठीक है, तो माइक्रो प्लस में हल्की सी मैक्रो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और हल्की सी मैक्रो का ये मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, एज यू कैन सी हेयर. ठीक है, नेशनल इनकम लिखा हुआ है. और उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर बिजनेस एथिक्स. ठीक है, बिजनेस एथिक्स, एंड लिखोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीजी. दीज 3 मोटे मोटे बोलेंगे हम, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड योर बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ये आपके यूनिट 1 पे बिलोंग करते हैं. बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा. एंड इफ यू वांट टू स्टडी मैनेजमेंट, प्रॉपर्ली पढ़ना चाहते हो, बिना किसी पैसे का पढ़ना चाहते हो, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब ओनली. आई विल ट्राई. ठीक है, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना, आई विल ट्राई. ठीक है, तो उसके लिए इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट हेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और यहाँ पर आपको यूजीसी नेट मैनेजमेंट का भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा. ठीक है, लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू. यूनिट 1 डन है, लेट्स मूव अहेड. यूनिट नंबर 2 के अंदर हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. एज यू कैन सी, तो ओबी इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है, ग्रुप बिहेवियर, इंटरपर्सनल, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमोशंस. ठीक है, डन. आपका यहाँ तक होता है ऑर्गेनाइजेशन, और फिर यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपके एचआर की.
और यहाँ पर HR आपका बेसिक वाला दिया हुआ है, जो बेसिक सेंस में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ HR पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ HR पढ़ते हैं, वो है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेसिक्स ऑफ HR, बेसिक्स ऑफ HR। सेकेंड यूनिट डन होती है हमारी, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो लगभग बिल्कुल ये बेसिक वाला ही है अभी तक जो चल रहा है, हमने पढ़ा हुआ है, हमारे बीकॉम में भी पढ़ा हुआ है, हमारे एमकॉम में भी पढ़ा हुआ है। ऐसा कोई डिफिकल्ट मेरे को दिखाई नहीं दिया अभी यहाँ पे, है ना। तो बाकी आगे बात करते हैं। फिर आ जाता है आपका स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM, यानी कि स्ट्रेटेजिक HRM, ये है आपके सब्जेक्ट का नाम, स्ट्रेटेजिक HRM। ये एक नया सब्जेक्ट है, आई मीन एक प्रॉपर थोरो सब्जेक्ट है, एक पूरा फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट है। तो हाँ, ये हमारा एक सब्जेक्ट बनता है, इसके अंदर ये सब कुछ आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, चेंज, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आ गया फिर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी लिख सकते हो, IR, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये आपका थर्ड यूनिट हो चुका है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, डन। सब्जेक्ट वाइज अगर लेकर चलोगे ना तो काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ना, और सिलेबस को प्रिंट आउट करके निकलवा लेना और अपने स्टडी टेबल के आसपास लगा लेना, या स्टडी या दीवार वगैरह पे चिपका लेना, ताकि आपको याद रहे, इफ़ यू रियली वांट टू पास दिस एग्जाम, क्लियर दिस एग्जाम। चलो, यूनिट 3 इज ऑल्सो डन, लेट्स मूव अहेड। तो हमने अभी क्या देखा है, आपका HRM है, OB है, और फर्स्ट यूनिट में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, CG, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। यही सारी चीज़ें हुई है हमारी डन अभी तक, ठीक है। और सेकंड वाला में हमने देखा, हाँ डन। चलो यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर कोई नई यूनिट है। जी हाँ, अकाउंटिंग की आपको दिखाई दे रही है, आई थिंक यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया यहाँ पर, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया है। यहाँ तक आपका तीनों है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एब्सोल्युटली राइट, बहुत इजी। ये अपना आ गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखोगे, उसके अंदर भी जब हम जो लास्ट वाली जो मेन अकाउंटिंग करते हैं ना, वो वाली है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। उसके बाद आपका है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिख रहा हूँ मैं, इसको अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, ये हो गया आपका डन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है ये भी। और देखते हैं कौन सा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एज यू कैन सी, जो आपके बीकॉम में होती है ना बेसिक लेवल की, ये वो है बेसिक लेवल। तो बेसिक्स ऑफ FM लिख देंगे, बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट लगा लो, या 2 सब्जेक्ट लगा लो, एक अकाउंटिंग और एक अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये होता है। उसके बाद जब आप 5th यूनिट पे चलोगे ना, तो इसका एडवांस वर्जन आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये आ गया आपका एडवांस वर्जन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पर हम लिख देंगे एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपको एमकॉम में भी पढ़ाया जाता है सेकेंड सेमेस्टर में। इफ़ यू बिलोंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी देन यू माइट बी नोइंग, हम लोग पढ़ते हैं। और मैं ऑथर्स का नाम अगर यहाँ पर लेना चाहूँ, नहीं ऑथर्स का नाम लूँगा, चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस और देखते हैं हमारे पास क्या है, मर्जर्स, एक्विजिशंस, वैल्यू क्रिएशन, मर्जर नेगोशिएशन, ये सारी चीज़ आ गई है इसके अंदर, टेक ओवर एंड ऑल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ गया है, डेरिवेटिव्स, वर्किंग कैपिटल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम यहाँ लिखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक अलग से सब्जेक्ट है हमारे एमकॉम के अंदर 4th सेमेस्टर के अंदर, जो बच्चे ड्यू से बिलोंग करते हैं दे माइट बी नोइंग। और हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सिक्योरिटीज़ एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ से भी आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप मैनेजमेंट का एग्जाम दे रहे हो, SCPM इज अ मस्ट, वो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं, डन। डेरिवेटिव्स, है ना, डन होता है आपका। आगे बढ़ते हैं, 6th पे चलते हैं। 6th पे जाने से पहले दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कितने सब्जेक्ट्स हमने देख लिए हैं। 4th और 5th यूनिट के अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब यूनिट नंबर 6 पे चल रहे हैं। यूनिट नंबर 6 पे हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। इट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट आपके एमकॉम के अंदर है, हमने भी पढ़ा है ये 4th सेमेस्टर के अंदर। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, पेस्ट, ये सारी जो हमारी टेक्निक्स रहती है, अप्रोचेज़ रहती हैं, ये सारी
करवाई हुई है हमने भी, करी हुई है हमने भी, ठीक है, ये हम करेंगे। और मैं सही बताऊं, आई विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 6 ओनली, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ही शुरुआत करने की कोशिश करूंगा मैं, इस चैनल पे ट्राई करूंगा, ठीक है। सो दिस इज डन, ये आता है इसके अंदर। फिर देखो यहाँ से शुरुआत होती है आपके मार्केटिंग की, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लस में मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट आता है इस वाली यूनिट का, और वो बेसिक है, ये वाला बेसिक है सारा का सारा, ठीक है। इतना मतलब आप पढ़ लेते हो, जो फंडामेंटल है या फिर बीकॉम के अंदर है या बीकॉम के अंदर पढ़ लेते हो। नेक्स्ट वन इज योर 7th यूनिट, और वहाँ पर भी आपका थोड़ा बहुत पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, प्लस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी है, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो LM लिख दिया मैंने, इसको अलग सब्जेक्ट है, उसके अंदर लिखोगे अलग सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये भी मार्केटिंग का ही पार्ट है, मार्केटिंग का ही पार्ट है, इंटरनेशनल मार्केटिंग आ गया, तो मार्केटिंग ही है, एडवांस लेवल बोल देंगे इसको, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एडवांस्ड MM, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डन। चलो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, एंड देन कम्स योर 8th यूनिट, और उसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ योर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बिजनेस स्टैट्स है ये आपकी, यहाँ हम लिख देंगे बिजनेस स्टैट्स। और उसके बाद आपके, अगर मैं एमकॉम पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट, या फिर मैं बोलूँ OR, ऑपरेशन रिसर्च करके होता है अपना नाम, उस चीज़ का वो करवाया गया है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने एमकॉम के अंदर ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा है, जिसके अंदर हाँ ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है, पर मैंने कभी ये नहीं पढ़ा एज सच, हाँ ये मैंने नहीं पढ़ा, तो इसको अलग से मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ी है, इसको भी अलग से करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ अ एक अलग टॉपिक बन जाता है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पढ़ने में स्टार्टिंग में, तो इसको हमें बहुत अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक और टॉपिक लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, द नेम इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, OM, ठीक है, ये अलग से कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट बन गया, ओके। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं एक बार ही गया था नेट का एग्जाम देने, बिना पढ़े गया था, एज सच कोई मेरा मोटिव भी नहीं था, बस ऐसे ही गया था। मेरा मैनेजमेंट में नेट क्लियर है वैसे तो, लेकिन मैं ऐसे ही गया था, ठीक है, जस्ट टू चेक द लेवल। और अगर मैं क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहा हूँ तो हाँ, ऑपरेशन रिसर्च से मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ट्रांसपोर्टेशन आई गेस, ठीक है। तो एक हाँ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, OR से क्वेश्चन आते हैं मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फिर आगे आपका 9th यूनिट, इसके अंदर है इंटरनेशनल बिजनेस, IB चल रहा है अभी भी, रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, IB चल रहा है। उसके बाद आपका आ गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT एंड डेटा वाली चीज़ें आ चुकी है, ये अलग है, ठीक है। तो IT लिख दो, प्लस में डेटा लिख दो, ये हो गया आपका अलग सब्जेक्ट एक, और IB एक अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, डन। ये है अपनी लास्ट यूनिट, और इसके अंदर देखो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप ही है ऑलमोस्ट, यस एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको देखने को मिल रही है, प्लस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ओके, हाँ डन। तो आपका ये थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला बैंकिंग का हो जाता है हल्का सा, कमर्शियल बैंक्स, यस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिख लो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का छोटे वाला ये वाला पार्ट है, और ये पूरा का पूरा अपना एंटरप्रेन्योरशिप है। तो दिस वाज योर एंटायर मैनेजमेंट का सिलेबस। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऊपर की 6-7 यूनिट यू कैन डू बहुत आराम से, ठीक है। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो कहाँ आ सकती है, कुछ कुछ टॉपिक्स में आ सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया OM, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑपरेशन रिसर्च कह लो, इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। प्लस में जो स्ट्रेटेजिक वाला रहता है, जैसे स्ट्रेटेजिक HRM, इसमें हल्की फुल्की आपको दिक्कत आ सकती है। प्लस में मैनेजमेंट में मैंने देखा है, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि लोगों के वो आते हैं ऑथर्स, कि भाई ये बुक किसने लिखी है, या फिर फादर ऑफ ये कौन है, फादर ऑफ दैट कौन है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। वन लाइनर भी मैंने बहुत क्वेश्चन देखे थे उस दिन मैं जब गया था एग्जाम देने, दिसंबर 2023 की बात बता रहा हूँ, हाँ वही टाइम था ना,
हाँ हाँ वही टाइम था आई गेस, हाँ दिसंबर 2023 की बात है। तो मैंने देखे हैं अपने अनुसार, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि वन लाइनर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो एक ही मैं मतलब एक ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, एनालिसिस भी किया है मैंने पिछले कुछ पास्ट ईयर्स का, तो वन लाइनर्स भी मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं। ठीक है, काफ़ी होलिस्टिक भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया मुझे इसका सिलेबस लगता है। मैं सही बताऊँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा सिलेबस इसका लगता है एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स, क्योंकि अगर हम ये पढ़ते हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैनेजमेंट की बहुत प्यारी नॉलेज हो जाती है, बहुत प्यारी नॉलेज। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले को चलो ठीक है बेसिक है, डन कर लिया। सेकंड वाले को आप पढ़ोगे भाई बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी, आपको आगे काम आएगी। सेकंड वाला अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ना, सेकंड और थर्ड वाला, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका इंटरेस्ट बन जाता है ज़्यादा ओबी एंड एचआर के अंदर। यू कैन डू योर पीएचडी फ्रॉम इन ओबी एंड एचआर। और ओबी एंड एचआर में अलग अलग जगहों पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आईआईएम्स में अपॉर्चुनिटीज़ है, आईआईटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी फाइनेंस में भी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट ओबी एंड एचआर में काफ़ी है और काफ़ी बच्चे करते भी हैं। ठीक है, और हमारे कॉलेज में भी है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पीएचडी करने के लिए। सो इट इज़ वेरी गुड यार। अगर मैनेजमेंट का सिलेबस कोई बहुत अच्छे से पढ़ता है ना, उसकी लेवल बहुत मतलब उसके नॉलेज लेवल, उसका जो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट कॉमर्स बहुत अच्छा हो जाता है मेरे पर्सपेक्टिव में भाई। बाकी आई कैन बी रॉन्ग, मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट स्टिल मैं ये मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे सही लगता है ये वाला इसका जो एंटायर सिलेबस है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, मर्जर एक्विजिशंस, ये कॉमर्स के अंदर इतनी सही से नहीं है। अगर मैं उनका सिलेबस उठा के देखूँ, कंपेयर करूँ ना 08 कोड और 17 कोड, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है। बट हमें यहाँ पर पढ़नी है बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, ये वहाँ पर नहीं है एज सच, इतना डीप में नहीं है। ठीक है बट इतना डीप में नहीं है। बट यहाँ पर हमें डीप में पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा इसका सिलेबस है। ठीक है, मैनेजमेंट का। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। दिस वाज द एंटायर सिलेबस। और मैं कोई ऐसे कमिटमेंट नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और अगर फ्री में पढ़ना है तो मैं आई विल ट्राई टू स्टार्ट मैनेजमेंट हेयर ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सो ये आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। जो बच्चे नए हैं अभी अपने एमबीए कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाले में ही हैं, फेज़ में हैं, और एमकॉम में हैं, तो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो दिस इज इट, लाइक द वीडियो प्लीज एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।